सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th CPC का जो फिटमेंट फैक्टर 4 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन के साथ टेबल के साथ सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पूरा जानकारी ले लेंगे। क्यों इतना फिटमेंट फैक्टर देकर बता रहा हूँ बोलने से, कुछ भाई लोग बोल देता है 2.86 गलत है, उसके बाद 2.28 भी गलत है, 2.40 भी गलत है, उसके बाद 1.92 भी गलत है। इसमें कौन सा सही है किसी को जानकारी नहीं है, सरकार को एक ही जानकारी है। लेकिन हम लोग चारों फिटमेंट फैक्टर रखकर एक टेबल भी बनाया हुआ है, उसी में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। अभी हम लोग उनका जानकारी ले लेंगे। अपना OROP3 बेसिक, उसका बाद DA, उसका बाद टोटल पेंशन कितना बनेगा, उसका बाद क्या है 2.28 से बेसिक कितना था, 2.40 से बेसिक कितना था, 1.92 से बेसिक कितना था, 2.86 से बेसिक कितना बनेगा। लास्ट पे कमीशन में था, ऑफिसर्स को 2.81 का दिया था और जेसीओ जवानों को 2.57 का दिया था। तो ये अपने आप में आजादी से जब से पे कमीशन बैठने शुरू हुए हैं तब से लेके पिछली बार तक ये पहली बार हुआ है। इशू है ही है कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो हमारे जो शहीद परिवार है उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो 10 साल तक के बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक नया पैसा भी पेंशन नहीं बढ़ी, ना ORP1 में, ना 2 में, ना 3 में। तो अभी जो 7वां पे कमीशन आ रहा है उसके लिए एडवांस हमने सरकार को ये मेमोरेंडम में डाला है कि जैसे 7वें पे कमीशन में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अधिकारियों को अलग फैक्टर दिया गया है, हमारे को अलग, ऐसी सरकार वो गलती ना करे। क्योंकि उस टाइम जवान जागरूक कम थे, अभी जवान जागरूक हो गए हैं। हमने 8वें पे कमीशन के लिए भी अपनी डिमांड में डाला है कि ये जो है इक्वल रेशो से, कोई भी रेशो देनी है सरकार ने वो इक्वल होनी चाहिए। आगे बढ़ता है वो जानकारी ले लेंगे। इसी में क्या है, जो फिटमेंट फैक्टर का जो बेसिक बनने के बाद आपका DA क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उधर आपका DA नहीं होगा, DA भी जो बेसिक में मर्ज हो जाएगा। सबसे पहले देख लेना सिपाही साहिबान, इनका पे लेवल आकर 3, सिपाही साहिबान का पे लेवल तो 3 है। इनको MSCP बेनिफिट नहीं मिला है, उसके वजह से इनका पे लेवल 3 ही रहेगा। इनका बेसिक 20,463 रुपीज, DA का अमाउंट 12,687 रुपीज। इनका टोटल पेंशन बन जाएगा 33,150 रुपीज। 1 जनवरी 2026 तक इतना इनका टोटल पेंशन बनेगा। इनको आकर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलने से इनका बेसिक बनेगा 46,655 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना 2.40 मिलने से 49,111 रुपीज तक उनका बेसिक बनेगा। उसके बाद 1.92 मिलने से 39,289 रुपीज तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद 2.86 मिलने से इनका बेसिक आकर 58,524 रुपीज तक बेसिक बन सकता है। उसके बाद नायक साहिबान पे लेवल 4 है, इनको भी MSCP का बेनिफिट नहीं मिलने से इनका पे लेवल 4 ही रहेगा। इनका बेसिक आकर OROP3 का मुताबिक कितना है, तो 23,569 रुपीज, DA का अमाउंट 14,612 रुपीज, टोटल पेंशन 38,181 रुपीज। इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 8th CPC में 53,737 रुपीज। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 56,565 रुपीज। उसका बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 45,252 रुपीज। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 67,407 रुपीज। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है। हवलदार साहिबान, ऑर्डिनरी हवलदार
जो ऑर्डिनरी हवलदार मिलने से उनका बेसिक आकर 23,625 रुपीस, डीए का अमाउंट 14,648 रुपीस, टोटल पेंशन 38,273 रुपीस। इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 53,865 रुपीस। उसके बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 56,700 तक बन जाएगा। 1.92 से कैलकुलेशन करने से 45,360 है। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 67,567 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना हवलदार साहिबान पे लेवल 5 है इनका 24,763 है। OROP3 का मुताबिक डीए का अमाउंट आकर 15,353 है। टोटल जो पेंशन बन जाएगा 40,116 है। इनको 2.28 से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाएगा 56,460 रुपीस। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 59,431 है। उसके बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से इनका 8वें वेतन में बेसिक बन जाता है 47,545 रुपीज। उसके बाद 2.86 से कैलकुलेशन करने से 70,822 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान का भी है नीचे टेबल, उनका भी जानकारी आप लोग को आराम से इसी टेबल में ले सकता है। उनका बेसिक, टोटल पेंशन, उसका बाद टोटल जो फिटमेंट फैक्टर, चारों फिटमेंट फैक्टर से कितना अमाउंट उनको मिल सकता है। नायक सूबेदार साहिबान का देखो पे लेवल 6 है उनका बेसिक है उनका जो OROP3 का मुताबिक बेसिक 27,950 रुपीस है। उसका बाद डीए का अमाउंट 17,329 है। टोटल पेंशन 45,279 रुपीस है। उसका बाद 2.28 से कैलकुलेशन करने से 63,726 रुपीस बन जाता है। उसके बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से 67,080 है। 1.92 से कैलकुलेशन करने से 53,664 रुपीस। उसके बाद इनका 2.86 से कैलकुलेशन करने से 79,937 रुपीस। उसके बाद देख लेना सूबेदार साहिबान पे लेवल 7 है इनको आकर 2 बेसिक है। इसी में क्या हो गया, जो OROP3 मिला हुआ उनका बेसिक अलग है और 7th CPC में उनका बेसिक अलग है। 7th CPC में वालों का आकर 31,500 होने से OROP3 में कितना बेसिक मिला हुआ, 30,175 रुपीस मिला हुआ। इधर देख लेना आप लोग, जो उनका भी डीए का अमाउंट अलग है, जो इसका नीचे वाला का भी जो 7th CPC का बेसिक है उनका भी डीए का अमाउंट अलग है। अभी हम लोग का आकर जो OROP3 में दिया हुआ बेसिक का ही जानकारी ले लेंगे। 30,175 है। डीए का अमाउंट 18,709 रुपीस है। टोटल पेंशन 48,884 है। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 68,799 रुपीज। उसका बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से 72,004। उसके बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से उधर बेसिक बन जाता है उनका 57,936 रुपीस। नेक्स्ट 2.86 से कैलकुलेशन करने से 86,300 रुपीस तक उनका बेसिक बनेगा। उसके बाद नीचे देख लेना सूबेदार मेजर साहिबान है, उनका बेसिक 34,575 है। उनका डीए का अमाउंट 21,437 है। टोटल पेंशन 56,012 रुपीस। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 78,831 रुपीस है। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 82,900। 1.92 से होने से 66,384 रुपीज। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 98,885 रुपीज तक इनका बेसिक बनेगा, लेकिन डीए का अमाउंट 0 ही होगा।
उसके बाद इधर ऑर्डिनरी लेफ्टन, ये उनको भी 2 बेसिक है। वार ओपी 3 का भी एक बेसिक है, उसका बाद 7th सीपीसी का जो बेसिक है वो अलग बेसिक है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी 2 बेसिक है, देख लेना। बेसिक आकार, एक बेसिक आकार 7th सीपीसी का और एक बेसिक है वार ओपी 3 का। इसी में आपको कौन सा बेसिक मिल रहा है एक बार देख लेना। आपका बेसिक मुताबिक आप लोग कैलकुलेशन आराम से जानकारी इधर ले सकता है इसी चार्ट में। जो सबसे पहले आकर जो ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान का देखना, नीचे जो 7th सीपीसी का बेसिक कितना है 41,200 है। डीए का अमाउंट 25,544 रुपीज, टोटल पेंशन 66,744 रुपीज। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 93,936 रुपीज। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 98,880 रुपीज। 1.92 से कैलकुलेशन करने से 79,104 रुपीज। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 1,17,832 रुपीज तक इनका बेसिक बन सकता है अपना लिए, जो फिटमेंट फैक्टर देने से। सैनिक भाइयों, इसी में आकर कौन सा फिटमेंट फैक्टर सरकार देगा किसी को जानकारी अभी तक नहीं है। उसी का वजह से मैं 4 फिटमेंट फैक्टर रखकर बताया हुआ हूँ। इसी में कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, यही फिटमेंट फैक्टर का नहीं होगा दूसरा भी दे सकता है, वो सरकार का मर्जी है। उन्हीं को जानकारी होता है कौन सा फिटमेंट फैक्टर देना। उन लोग पहले से ही जानकारी लेकर बैठा हुआ होगा, उन लोग देगा, कब देगा, क्या है। अभी तो बहुत संगठन में KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member
Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. वो तो होना ही चाहिए। जैसे लास्ट हुआ पे कमीशन में था, ऑफिसर्स को 2.81 का दिया था और जेसीओ जवानों को 2.57 का दिया था। तो ये अपने आप में आजादी से जब से पे कमीशन बैठने शुरू हुए हैं तब से लेके पिछली बार तक ये पहली बार हुआ कि इशू है ही है कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो हमारे जो शहीद परिवार है उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो 10 साल तक के बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक नया पैसा भी पेंशन नहीं बढ़ी, ना ORP 1 में, ना 2 में, ना 3 में। तो अभी जो 7वां पे कमीशन आ रहा है उसके लिए एडवांस हमने सरकार को ये मेमोरेंडम में डाला है कि जैसे 7वें पे कमीशन में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अधिकारियों को अलग फैक्टर दिया गया है, हमारे को अलग, ऐसी सरकार वो गलती ना करे। क्योंकि उस टाइम जवान जागरूक कम थे, अभी जवान जागरूक हो गए हैं। हमने 8वें पे कमीशन के लिए भी अपनी डिमांड में डाला है कि ये जो है इक्वल रेशो से, कोई भी रेशो देनी है सरकार ने वो इक्वल होनी चाहिए।